हाँ आज सर साहब पे ना। हाँ सर हाँ कुछ अनुप सर इनको बाइट करो दादा फ्री करी धन्यवाद। मुगल सराय जंक्शन हमारे जनसन, आरएसएस, बीजेपी इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है, क्योंकि वहीं पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बॉडी मिली थी, मृत पाए गए थे। जो फाउंडर थे उन्होंने जो मुहिम चलाई तो उन्हीं के शिष्यों में उनके पदचिन्हों पे चलते रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख जी, अश्विनी कुमार जी, मोदी जी, जितने हैं, अमित शाह जी, ये सब लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मानते हैं कि वो हमारे गुरु हैं। वो जो मानते हैं कि उनके पदचिन्हों पे चल के हम यहाँ पे पहुंचे। तो जब इस फिल्म का निर्माण होना था तो मैं और महावीर जी बैठे सब बात करने, तो महावीर जी ने मुझे कहा कि आप इसमें एक रोल कर दीजिए, मैं जरूर कर देंगे। और मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बचपन का जो स्कूल था जहाँ जाते थे वहाँ का मैं टीचर बना, मैं उनको पढ़ाता हूँ, ऐसा मैंने रोल किया। वो नंबर जो डेट है वो बहुत उचित लग रही है, क्योंकि वो उनका जन्मदिन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो जन्मदिन है। तो 25 सितंबर हमें बहुत उपयुक्त डेट उसकी लगती है। और आज से आप लोग इसकी सूचना भी हर जगह दे देंगे और हम इस फिल्म को सारी दुनिया को दिखाएंगे और लोग बहुत कुछ सीखेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश के निर्माण में इतना काम किया, लोगों के अंदर इतने अच्छे विचार दिए, उसके बारे में लोग विस्तार से जान सकेंगे उनके जीवन में। मैं चाहूँगा कि महावीर जी के बेटों के लिए भी हम दो बात करें कि वो बड़े अच्छे संगीतकार हैं, गायक हैं। तो एक गीत जो मैंने उसमें गाया है वो भी आज की जनरेशन को आगे अच्छे स्तर पर अपने को विकसित करने के लिए सहायक होगा। उसका संगीत इनके बच्चों ने ही दिया है। तो मैं चाहूँगा कि अब कुछ इसके बारे में महावीर जी बताएं, जो इस फिल्म के निर्माता भी। आप सभी संवाददाताओं को मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जब होश संभाला तो उस समय मैं नाम सुना करता था, क्योंकि हमारे करीब में ही उनकी कर्मभूमि थी पंडित जी की। बचपना था, बोलते बहुत कम थे, उनके वहाँ आना जाना था। फिर जनसंघ का जिस समय पहला चुनाव हुआ तो उस समय हम 10-11 साल के थे। वो झंडी पहले होती थी, उसको चिपका के हम लोग लटकाया करते थे। हालांकि ये सौभाग्य अनूप जी को भी मिला है पंडित जी से मिलने का, और पंडित जी ने इनका भजन भी सुना उस बाल अवस्था में। पंडित जी हमारे लिए श्रद्धेय हैं और महान, हम उनको मानते हैं, आज भी मानते रहेंगे सभी। थोड़ा जब हम बड़े हुए तो मृत्यु का समाचार जब उनका सुना तो हमको बहुत ही तकलीफ हुई, क्योंकि हम उनके साथ काम करते थे। तो कोई विशेष एक व्यक्ति होते हैं जिनसे विशेष लगाव हो जाता है। अटल जी भी थे, अटल जी वहाँ भी हमारे लखनऊ में अय्यागंज में आके बैठते थे, और अटल जी तो विनोदी थे बहुत ज़्यादा। पर पंडित जी बहुत ही गंभीर विषयों पे बात करते थे। ये सौभाग्य मिला, पर जब उनकी मृत्यु की खबर सुनी तो हमको बहुत तकलीफ हुई। उस समय फिर हालांकि पार्टी में हम काम करते रहे, पर मेरे को उनके कर्तव्य और उनके व्यक्तित्व के को लेके
मेरे मन में सदैव ये उभरा। मैं इंडस्ट्री में आया, काम करने लगा, तो मेरे मन में सदैव ये रही बात कि मैं उनके व्यक्तित्व पे एक फिल्म बनाऊं और मैं ऐसे महान व्यक्ति से मिला। हालांकि मैं तो बचपन में इनके अनूप जी के साथ में गुजारा। वो महान व्यक्ति थे अनूप जी, और मैं ही नहीं, इंडस्ट्रीज में भी सारे लोग अनूप जी को बहुत ही आत्मा से जो है ना सम्मान करते हैं। एक तो सम्मान दिखावा होता है और एक आत्मा का जो सम्मान है अनूप जी का, ये ईश्वर ने इनको ऐसा व्यक्तित्व दिया है। बात आई मेरे को फिल्म बनाने की, तो मैं आया भाई साहब के साथ में। हमने भाई साहब ये मन में मेरे है बात जो मैं पूरी करना चाहता हूँ, तो वही बात अनूप जी की है। अनूप जी तो सदैव इन कार्यों में सबसे आगे रहते हैं, और मैं ही नहीं, मैं तो इनका बचपने से साथ रहा, पर और भी लोग इंडस्ट्री में जो लोग हैं, बड़े नामी लोग हैं, वो भी अनूप जी को जो है ना आत्मा से सम्मान देते हैं। पंडित जी का ये प्रतिरूप को मैंने पर्दे पर उतारने के लिए जब अनूप जी ने यश कर दिया, तो मैंने प्रयास किया और उसमें पूरा जो है ना सहयोग में मेरे को अनूप जी ने दिया। इसके लिए मैं अनूप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और गुरु गोलवलकर जी को, जो कि हमारे जनसंघ के, जिन्होंने स्थापना की जनसंघ की, और पंडित जी उन्हीं के पद चिन्हों पे सदैव चलते रहे, पहुँचाया। और एक मेरा छोटा सा संदेश भी मैं भी और अनूप जी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं जनमानस में, कि उनके विचार जन जन तक पहुँचे। 1000 लोगों में 2 लोग भी उनको विचार को फॉलो कर लिया पंडित जी के। बहुत अच्छी बात कही महावीर जी ने कि अगर इन संदेशों को, इन विचारों को थोड़े लोग भी अपना लें तो हम सफल हो जाएंगे। जैसे अटल जी कहा करते थे, जब अटल जी को 2 सीट मिली थी सिर्फ जनसंघ, तो अटल जी ने कहा था कि अभी हमें 2 सीट मिली हैं, लेकिन हम पूरे देश पे राज करेंगे। आप देख लेना पूरे देश में, और वही हुआ है कि आज उन्होंने जो अटल जी ने सपना देखा था वो पूरा हुआ है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी है वो कितना अच्छा काम कर रही है। तो मैं आप सब मीडिया को, प्रेस को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं समय निकाल के, जबकि आजकल बड़ी ज़रूरी न्यूज़ चल रही है, जिधर आप लोग सुबह से रात तक फंसे रहते हैं, लेकिन यहाँ भी आए हैं, मुझे इसकी बड़ी खुशी है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो इस ड्रग्स से मुक्त हो जाए। हमारा देश जो है ये युवा देश है। हमारे यहाँ जो यंग जनरेशन है वो संसार में सबसे अधिक प्रतिशत है, सबसे अधिक मात्रा में यंग जनरेशन, परसेंटेज उसका सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब हमारा भारत जो है वो यंग है, इसको आगे चल के न जाने क्या क्या करना है। तो ऐसे में अगर ये ड्रग्स जो हैं ये आके लोगों को बर्बाद करते हैं, जैसे पंजाब को कितना नुकसान पहुंचा आप सब समझ सकते हैं। तो हम नहीं चाहते कि ड्रगिस्ट, ड्रग के बैटर्स, ड्रग का बिजनेस करने वाले, ड्रग यूज करने वाले समाज के लिए बहुत ज़बरदस्त हानिकारक है और हमें वो नहीं चाहिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो समाज का कोई हिस्सा बने। तो आप लोग भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और लोगों को कहीं भी इसका शिकार ना होने दें। ये हमारे देश की प्रगति में बहुत बड़ा एक स्पीड ब्रेकर हो जाएगा, बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी इससे। ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। इसमें किसी बात और बताना चाहता हूँ, ये पहली बायोपिक होगी कि जिसमें हमने 6 गाने यूज़ किए हैं और ये सारे गाने ये कृपा है अनूप जी की बच्चों के ऊपर कि बच्चों की सदैव पढ़ाई करते हैं और बच्चे बड़े प्रफुल्लित होकर के जो भी कार्य करते हैं। उन बच्चों का एक गाना भी बहुत पॉपुलर है, नैनों की बात नैना जाने है।
ये आशीर्वाद रहा उन बच्चों पे अनूप जी का। और इस फिल्म में भी 6 गाने जो इस्तेमाल हुए हैं वो आप लोग सुनेंगे, आप सभी को अच्छा लगेगा। एक जन जन को संदेश देने के लिए और एक नई जनरेशन को संदेश देने के लिए उन गानों का उपयोग किया गया। और उस एक गाना तो ऐसा है, जब आप लोग सुनेंगे अनूप जी ने जो गाया है वो तो बड़ा ही पॉपुलर होगा गाना, ये मेरी ऐसी आशा है। कलाकार हमने सारे लखनऊ थिएटर से लिए, जो कि उन बच्चों ने हमारी तबीयत खुश कर दी, अच्छा परफॉर्मेंस किया। डायरेक्टर हमारे शिष्य हैं आशीष कुमार कश्यप जी, और सबसे बड़ा सहयोग हमको मिला डीओपी निरंजन सिंह जी, बॉम्बे से गए, इनकी टीम सारी बॉम्बे से गई। इनका सहयोग, निरंजन सिंह जी का सहयोग हमको बहुत ज़्यादा मिला। सीमा जी हैं जो लीड रोल कर रही हैं, सीमा जी TIG महेंद्र मोदी जी की पत्नी हैं, कमिश्नर है वो, यूपी में अभी रिटायर हो गए, उन्होंने भी अच्छा रोल किया। योगेश वर्मा बहुत ही अच्छा रोल किए, हालांकि वो थिएटर के आर्टिस्ट हैं। और इस फिल्म में लगभग मैंने थिएटर के आर्टिस्टों को प्रोत्साहन देने के लिए मैंने चुना, क्योंकि मेरी एक बात और थी कि थोड़ी फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, हमको अपने बजट के अंदर ही ये फिल्म को शूट करना था। और उसमें सहयोग हमारा भाई साहब का भी बहुत रहा, अनूप जी का, और मैं तो हमेशा इनका ऋणी रहूँगा इस जीवन में, क्या हमेशा के लिए। बच्चे भी इनको बहुत मानते हैं, चंद्रा सूर्या एक नाम जरूर बन गया है, पर वो लोग इंडस्ट्री में जो भी रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है वो अनूप अंकल की, उनके लिए कोई भी कार्य करते हैं सब पूरा डिस्कस करके करते हैं। और ये संदेश पंडित जी की जो फिल्म है, आप सभी पत्रकार भी उसका एक हिस्सा बनेंगे, क्योंकि जितना संदेश लोगों तक पहुंचेगा, और सबसे बड़ा संदेश हमारे भाई साहब अनूप जी पहुंचा रहे हैं। ये फिल्म हम शायद हमारी JP नड्डा जी से बात कल होगी, श्याम जाजू जी से बात हुई थी हमारी कल, तो ये फिल्म हमारी शायद 25 सितंबर को राष्ट्रपति भवन दिल्ली में या भाजपा मुख्यालय दिल्ली में, ये हमारा प्रयास है। अब इसमें वहाँ पे हो गया व्यवस्था तो वहाँ पे होगी, क्योंकि सत्र चल रहा है तो हिंदुस्तान भर के सारे कार्यकर्ता भी दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि सारे कार्यकर्ता इस फिल्म का पहला शो वहाँ पे देखें। धन्यवाद। जीतू अभी नहीं, धन्यवाद। बस ओके, क्या कहेंगे? सबसे पहले आरंभ करने से पहले मैं श्याम शर्मा जी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारे घर में भी आना जाना रहा। बहुत ही मधुर स्वभाव के व्यक्ति, और कोई भी व्यक्ति जब अपने संपर्क में, इतने अच्छे संपर्क में हो और वो जाता है तो सच में बहुत दुख होता है। हम उनके पूरे परिवार को अपनी ओर से यही कहेंगे कि ईश्वर आपको शक्ति दे ये दुख सहने की, और हमारी श्रद्धांजलि उन तक पहुँचे। अब ये फिल्म, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो नाम है, ये बड़ा श्रद्धेय है। ये उनके लिए श्रद्धेय है जो हम लोगों के लिए श्रद्धेय है। ये नानाजी देशमुख के लिए श्रद्धेय है, अटल जी के लिए श्रद्धेय है, अडवाणी जी के लिए श्रद्धेय है।
मोदी जी के लिए श्रद्धेय हैं, तो हम ऐसे व्यक्ति को और जानना चाहते हैं। हम और जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को कैसे गुजारा, कैसे, कहाँ उनका जन्म हुआ, किस प्रकार उन्होंने हमारे देश को जनसंघ पार्टी दी, आरएसएस का काम प्रबल हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी बन गई। तो ये सारी चीज़ें हम उस व्यक्ति के जीवन से जानना चाहते हैं जो उसका बीज है, जिन्होंने स्थापना की उसकी। तो महावीर जी ने बहुत अच्छा किया और एक इतना सुंदर टाइटल इन्होंने फिल्म का लिया, क्योंकि ये स्थान जो है उत्तर प्रदेश का शहर है और ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है उनके जीवन में क्योंकि वहीं पर रेलवे ट्रैक के पास में उनका मृत शरीर पाया गया था। वो एक मिस्ट्री है, लेकिन कर गए, वो जो काम उन्हें करना था वो करके चले गए। इस फिल्म को बनाने का महावीर जी को विचार आया, जब कोई अच्छा काम होता है तो मैं उसमें जुड़ जाता हूँ। मैं इनके साथ जुड़ गया, मैंने कहा करिए, सब ठीक हो जाएगा, और ठीक हो भी गया। फिल्म बन गई है। फिल्म हम उनके जन्मदिन के दिन रिलीज़ करने का प्रयास कर रहे हैं, इसी 25 सितंबर को हो भी जाएगी। अभी क्योंकि इनका सेंसर सर्टिफिकेट आना हाथ में भी बाकी है, उसके लिए इन्होंने कब अप्लाई कर रहे हैं? 16 को स्क्रीनिंग है, 16 तारीख को उसकी स्क्रीनिंग है। तो जब तक सेंसर सर्टिफिकेट हाथ में नहीं आ जाता है तब तक अनाउंसमेंट करना एग्जैक्ट अच्छा नहीं होता। लेकिन फिल्म तैयार है, सब कुछ तैयार है। आप इसका पोस्टर भी देख रहे हैं और उसमें मेरा चेहरा भी थोड़ा मिलता जुलता देख रहे हैं। मैंने इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बचपन के स्कूल टीचर का काम किया है और एक गाना भी मेरे पे पिक्चराइज हुआ है जो मैं उन बच्चों को सुना रहा हूँ और उस जनरेशन को और अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ बच्चे मेरे पास वहाँ आते हैं, मुझसे उनकी माँ लेके आती हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ाइए और आगे चल के ये देश का नाम उज्जवल करे, तो मैं उसको अपने स्कूल में क्लास में लेता हूँ, पढ़ाता हूँ। किसी को कुछ प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। कहेंगे सर, आप कहेंगे? महावीर जी कुछ कहें? थॉट कैसे आया कि फिल्म बनाया, फिल्म बनी, कैसे थॉट मन में कैसे आए? मैंने बचपना उनके साथ बिताया था। जब उनकी मृत्यु हुई तब तो मैं बड़ा हो चुका था। 67 में उनकी मृत्यु की खबर आई। क्योंकि हम लखनऊ में थोड़ी दूरी पे उनका मकान था जहाँ पे उनकी कर्मभूमि थी, वहाँ पे एक प्रेस लगा हुआ था और वो बच्चों को बहुत मानते थे। बहुत ही छोटे छोटे और भी बच्चे राजेंद्र नगर के जाते थे, उनको मानते थे। जब उनकी मैंने मृत्यु की खबर सुनी, हम लोग तकलीफ में रहे, बड़े हुए। फिर ये मन में, चूँकि उनकी क्रियाकलाप जो देखते थे वो बहुत ही अच्छे लगते थे हमको, देश के प्रति सदैव। और आप लोगों को भी मालूम होगा वो बहुत निर्धनता में जन्म लिए थे और ये शायद, हालांकि हमारे और भी महान महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। उनको मालूम था कि मेरी मृत्यु होगी इसमें, इस कार्य करने से, पर देश के लिए वो सदैव, यही व्यक्तित्व था पंडित दीनदयाल जी का। उन्होंने इतनी निर्धनता में अपना जीवन बिताया, पर और उस समय ग्रेजुएशन वगैरह करने में वो थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न ही रहे। तो मैं उनके व्यक्तित्व की कहानी सुनता था, अटल जी ने भी कई बार बताई, और हमारे रामशंकर शुक्ला जी जब हमारे क्षेत्र से जनता का चुनाव लड़े तो वो हमारे, उनको हम चाचा जी कहते थे। उनके पंडित जी की ज़्यादा तो बाल अवस्था में इतना दिमाग में हमारे उनका व्यक्तित्व बैठ गया था, वो अभी तक नहीं निकला है और न कभी निकल पाएगा। मैं उनकी रिस्पेक्ट इसलिए ज़्यादा करता हूँ कि एक व्यक्ति जो निर्धन इतना है, वो तो पहले अपने पेट के लिए सोचेगा।
पहले भाई पेट भरे। पर पंडित दीनदयाल जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्होंने सदैव देश के लिए ही सोचा। उनके मित्र थे महाशब्दे जी, ये हमारी फिल्म में डायलॉग भी मैंने डाला है। वो महाशब्दे जी ने पूछा था, और उनके परम मित्र थे राम प्रकाश गुप्ता जी, जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के थे, अभी तो ईश्वर में विलीन हो गए। महाशब्दे जी ने कहा था कि पंडित जी आप शादी क्यों नहीं कर लेते हैं। तो उन्होंने, पंडित जी ने उल्लेख किया था एक महापुरुष का, शंकराचार्य जी का। शंकराचार्य जी ने भी शादी नहीं की थी, तो कहने उनका उल्लेख करके हुए बताया महाशब्दे जी को कि शादी ही करना बहुत ज़रूरी नहीं देश के लिए। बगैर शादी गृहस्थ आश्रम बसाए हुए जो मैं देश की सेवा कर पाऊँगा, उतना मैं परिवार चला के मैं देश की सेवा नहीं कर पाऊँगा। ये पंडित जी के विचार थे। कलाकारों का चयन तो बताइए, चयन हुआ कलाकारों का? कलाकारों का तो चयन मैंने बताया कि अर्थ की व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था हमको करनी थी, और ये बड़ी फिल्म थी। मनोज वाजपेयी जी को मैंने कास्ट करने की सोची थी। उसके बाद जब मैंने बजट जोड़ा तो 5 करोड़ हमारा जा रहा था। फिर उसके बाद भाई साहब शेखर सुमन के पास ले गए हम अनूप जी। शेखर सुमन जी, मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि वो जिस अपनी फीस जो लेते हैं उनकी, उसकी बहुत ही फीस उन्होंने कम करके बताई, फिर भी हमारे बजट के ऊपर जा रही थी ये फिल्म। तो मैंने कहा महावीर, ये मन में दिमाग आया कि महावीर भाई ऐसा करते हैं कि फाइनेंस हम ही करते हैं अपना, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना मेरे ऊपर गहरा छाया हुआ है कि मेरे लिए, जबकि संभव नहीं था इस बड़ी फिल्म बनाने का। तो कलाकारों का चयन करने के लिए मैंने थिएटर, चूँकि मैं भी लखनऊ थिएटर से था, अभी तो नए बच्चे हैं, तो मैंने थिएटर के सारे आर्टिस्ट, अच्छे आर्टिस्ट पकड़े, और उनका परफॉर्मेंस आप लोग भी देखेंगे फिल्म में, तो आप लोग भी तारीफ करेंगे। किस प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है? अभी तो शमारो में रिलीज। बायोपिक को इतने बड़े पंडित जी के एक फिल्म पिरोना कितना आसान, कितना कठिन होगा? उनके जीवन को पिरोना बहुत मुश्किल था एक फिल्म में, बहुत, लेकिन बहुत ही इन्होंने ध्यान दिया एक एक पहलू पर, उसको जिस तरह लिखवाया। मैं समझता हूँ मुश्किल काम था, लेकिन ये महावीर जी उसमें सफल हुए, बहुत अच्छा किया। सर कुछ सवाल कंगना भैया। कंगना क्या कहें कंगना, आपने ये सब सारी बात देखी, आपने सुनी, आपने क्या कहेंगे, क्या देख सकते? देखिए ऐसा है, सुशांत से किस्सा शुरू हुआ और ड्रग्स पे आ गया। जब भी एक किताब खोली जाती है तो उसके बहुत से पन्ने खुलने लगते हैं। आज हम जो चीज़ खुली है उसके पूरी तरह विरुद्ध है। ये ड्रग्स का जो चैप्टर है ये हमारे देश से समाप्त होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश को पूरे संसार का सबसे शक्तिशाली देश बनना है। हम उससे बहुत दूर नहीं हैं, नज़दीक हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे यहाँ की योग विद्या सारे संसार में करी जा रही है। हमारे यहाँ का प्राणायाम, हमारे यहाँ का मेडिटेशन, हमारे यहाँ का शास्त्रीय संगीत, आध्यात्म, ये सब हर जगह स्वीकार किया जा रहा है। वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। तो ऐसे में हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी ड्रग जैसी चीज़ हमारे नौजवानों को
कमज़ोर कर दे, दुर्बल कर दे और हमारे देश की प्रगति को रोक दे। बाकी चीज़ें जो हैं वो कोर्ट में हैं, कोर्ट देख रही है, लेकिन जहाँ तक ये ड्रग एंगल है मैं उसके बहुत 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 विरुद्ध हूँ। सर कई सारे इंडस्ट्री के नामी गिरामी लोग जो रहते आप भी इंडस्ट्री में हैं, क्या सही है? कुछ 25 नाम आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ वो जल्दी आ जाए नाम, क्योंकि उन लोगों के माध्यम से न जाने कितने लोगों को इस नशे की आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। वो सब रुक जाए तो अच्छा है, जितनी जल्दी हो सके वो नाम बाहर आ जाए।